जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड को देखेंगे। किन लोग थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भारत को आज़ाद कराने में अपना अहम भूमिका निभाया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है जो कि झारखंड से हैं और जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनको आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल काउजेज। पॉलिटिकल पॉलिटिकल काउजेज में क्या था? आपका सब्सिडरी अलायंस था। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सुने होंगे। तो ये पॉलिसीज़ क्या था? सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि जबरन आर्मी जो लोकल यहाँ के रूलर होते थे उनको आर्मी प्रोवाइड करने का प्रोमिस करते थे जब ज़रूरत हो लोकल रूलर को। लाइक जब निज़ाम के हैदराबाद को लड़ना हो आरकोट के नवाब से या मराठा से, तब उनको आर्मी प्रोवाइड करेगा कौन? ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स का आर्मी सब क्यों चाहते थे? क्योंकि इन लोगों का आर्मी जो था वो एडवांस था और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था, इसीलिए इन लोगों को हायर किया जाता था और बदले में इन लोगों को पूरा आर्मी मेंटेन करने का खर्चा दिया जाता था। जब वो खर्चा जो सालाना खर्चा इन लोगों को नहीं दिया जाना सकते थे जो लोकल रूलर होते थे, तो फिर इनको बदले में अपना ज़मीन देना पड़ता था। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही करके सभी जो छोटे छोटे राज्य थे सबको धीरे धीरे एनेक्स कर लिया जाने लगा। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जो कि एक आपका गवर्नर था, आपका ब्रिटिश गवर्नर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? अगर कोई भी इंडियन रूलर है और अगर उसका अपना अपना नहीं है वंशज, आगे खून का वंशज नहीं है, तो वो किसी को अपना वंशज नहीं बना सकता है उठा के। उसके मरने के बाद उसका पूरा जो राज्य है उसका कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आ जाएगा। तो यही सब पॉलिटिकल कारण है। इकोनॉमिक कारण है कि हैवी टैक्सेशन के कारण आपका ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हर वर्ग के लोगों को, जनरली फार्मर्स को, पीजेंट्स को। तो ये लोग भी थक हार गए। फिर आपका मिलिट्री कारण यहीं पर है। मिलिट्री में लोगों को, जो इंडियन सोल्जर थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको हाई सैलरी, हाई रैंक और हाई पोस्ट और उनको इज्जत मिलता था, लेकिन वहीं इंडियन सोल्जर को इज्जत नहीं मिलता था और हर जगह मरने के लिए आगे कर दिया जाता था, जिसके कारण से धीरे धीरे उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भी इंडियन जो थे ब्रिटिशर्स के आर्मी में, उन लोगों में एक नफरत का भावना जागने लगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और यही धीरे धीरे आपका जब 1857 में जब वो ग्रीस्ड कारतूस यूज करने लगे अपने राइफल के लिए, तो उसमें एनिमल का फैट यूज करने लगे। किसी किसी का कहना था कि ये आपका सुअर यानी पिग का फैट है, किसी का कहना था कि ये काऊ का फैट से बना हुआ है। तो इसी के कारण हिंदू धर्म के लोगों के लिए काऊ का फैट को अपवित्र माना जाने लगा, मतलब माना जाता था, और इसके कारण से वो लोग इसको यूज करने से मना कर दिए। वहीं मुस्लिम लोग जो थे आर्मी में, वो सुअर को अपवित्र मानते हैं, तो उसका जो चर्बी है उससे बना हुआ कारतूस वो कैसे यूज करेंगे। तो ये कारण था जिसके कारण से मिलिट्री लोग अपोज किए। और सबसे पहले कमेंट में बताइएगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से ब्रोक आउट हुआ, कहाँ से हुआ, उसको बताइएगा। ठीक है, आगे और भी बहुत कारण थे। ठीक है, जैसे ट्रेडिशन में चेंज, जैसे इंडियन सोल्जर मानते थे कि हम लोग अगर 7 समुंदर पार करके अगर हम लोग दूसरे देश लड़ने के लिए जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो
इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वार्स में या फिर अन्य युद्ध में उनको समुंदर पार करके उनको लड़ने के लिए ले जाया जाता था, जिसके कारण से वो लोग को समाज में बहिष्कार कर दिया जाता था, बॉयकॉट कर दिया जाता था कि ये समुंदर पार होके आया, इसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से धीरे धीरे जो है आपका जो इंडियंस थे उनके मन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक नफ़रत की भावना जागने लगी, जिसके कारण से क्या हुआ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का शुरुआत हो गया। और सबसे पहले कहाँ हुआ, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स दे ओपाइन दैट दिस रिवोल्ट इज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, किसी का कहना है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, किसी का कहना है कि आपका म्यूटनी था, सिपोई म्यूटनी था, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑफ डिबेट है, लेकिन इसमें हम लोग को नहीं जाना है। आइए देखते हैं हम लोग जो हमारा इम्पोर्टेंट हीरो है झारखंड के, जो जिन लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में अपना जान लगाया और देश के लिए अपना जान को दे दिया। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही। इन्होंने रांची में आपका 1857 ऑफ रिवोल्ट को लीड किया, जिनका बर्थ कब हुआ था, 12 अगस्त 1817 में। 12 अगस्त 1817 में कहाँ हुआ था, सतरंजी विलेज बड़का गांव में, सतरंजी विलेज बड़का गांव में, ठीक है। इनके पेरेंट्स थे, माता का नाम बनस्वरी था और फादर का नाम रघुनाथ सहदेव था। रघुनाथ सहदेव जो इनके फादर थे विश्वनाथ शाही के, वो 97 विलेज के क्या थे, जागीरदार थे, ठीक है। आगे देखते हैं, इनको फांसी कब दे दिया गया, आपका 16 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858 को, 16 अप्रैल 1858 को आपका रांची का जो जिला स्कूल है उसके गेट के सामने इनको फांसी दिया गया। किनके द्वारा, डाल्टन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में रांची में लीड किए, जब डोरंडा सैनिक का जो वहाँ पर डोरंडा में जो सैनिक रहते थे वहाँ उन लोगों ने आंदोलन कर दिया। जो रांची में रहते होंगे या रांची कभी आए होंगे तो उनको पता होगा कि डोरंडा कहाँ है, जहाँ पर पुराना हाई कोर्ट है वहीं इलाके को डोरंडा कहते हैं। तो वहीं पर सैनिकों ने रिबिलियन कर दिया था, जिसका समर्थन किसने किया था, विश्वनाथ शाही, ठाकुर विश्वनाथ शाही। इन्होंने मुक्ति वाहिनी आर्मी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसके हेड कौन थे, आर्मी चीफ गणपत राव और शेख भिखारी। कौन थे, गणपत राव और शेख भिखारी, ठीक है। आगे देखते हैं, पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का बर्थ 17 जैन 1809 में हुआ था, 17 जैन 1809 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मोरो गांव लोहरदगा में, मोरो गांव लोहरदगा में हुआ था। ये पेट्रोन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस थे लाइक अरबिक, पर्शियन एंड अदर्स, ठीक है। ये दीवान थे नागवंशी रूलर। नागवंशी रूलर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका लास्ट कैपिटल कहाँ था, रातूगढ़ था। तो बताइएगा कमेंट में कि नागवंशियों का पहला कैपिटल कहाँ था, ठीक है। रोल क्या है इनका, 1857 में रोल है, ठीक है। आर्मी चीफ थे किसके, मुक्ति वाहिनी सेना का, अभी बताया। हैंग, इनको फांसी कहाँ दिया गया, जिला स्कूल में। इनको और ठाकुर विश्वनाथ शाही को एक ही समय एक ही जगह पे इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, शेख भिखारी। इनका बर्थ 2 अक्टूबर 1819 को खुदिया लोटा गांव और मांझी में हुआ था। इनके फादर शेख पहलवान थे जो कि 12 गांव के जमींदार थे। शेख पहलवान थे इनके फादर, जो कि 12 गांव के जमींदार थे, ठीक है। ये खुद आपका टिकट उमराव सिंह, जो कि खटंगा इलाके के किंग थे, उनके दीवान थे। खटंगा इलाके के जो किंग थे टिकट उमराव सिंह, उनके दीवान कौन थे, शेख भिखारी थे, ठीक है। 31 जुलाई 1857, 31 जुलाई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ, चुट्टू पाली घाटू, चुट्टू पालू वैली में इन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जो ब्रिटिश आर्मी जो आ रहे थे रांची उनको रोकने के लिए, ठीक है। हेल्प्ड आर्मी इन रांची। और जो
आपका डोरंडा वाला हुआ था, हम लोगों ने ऊपर देखा कि सैनिक जो डोरंडा वाले थे उनका भी हेल्प किया था। ठीक है, फांसी इनको कब दिया? 8 जैन 1858। कहाँ? चिट्टूपालू और टाइगर हिल, 2 जगह दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, टॉपिक ऑफ डिबेट है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर कि आपका चुट्टूपालू में दिया गया था, किसी का मानना है, किसी का मानना है कि टाइगर हिल में दिया था। तो दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन होगा तो आपको टिक मार देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। टिकैत उमराव सिंह, ठीक है, जो कि खटंगा विलेज और मांझी के राजा थे, इनका बर्थ भी वहीं हुआ था। ब्रदर यंगर ब्रदर घासी सिंह थे, जमींदार, 12 गांव के जमींदार थे। 8 जैन 1858 को इनको हैंग कर दिया। कहाँ हैंग कर दिया? विलियम ओक्स के द्वारा इनको हैंग कर दिया। कब? 8 जनवरी 1858 में। ठीक है, आगे देखते हैं। नीलांबर पीताम्बर, दोनों भाई थे। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर, कास्ट इनका खरवार था, सब कास्ट इनका भोगता था। ठीक है, 26 सितंबर 1857 को आपका स्टार्टेड रिवोल्ट, पलामू में इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। और चेरो लोग भी जो थे वो लोग भी बवासी बक्स राय के अंडर में, उन लोगों ने भी भवानी बक्स राय के अंडर में चेरो लोग भी जो है 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया और नीलांबर पीताम्बर का हेल्प किया। ठीक है, लेस्लीगंज में इनको फांसी दे दिया गया डाल्टन के द्वारा। कब? 28 मार्च 1859 में। 28 मार्च 1859 में डाल्टन के द्वारा लेस्लीगंज में इनको फांसी दे दिया गया। इनमें से यही क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि जो नीलांबर पीताम्बर थे उनको कहाँ फांसी दिया गया? तो लेस्लीगंज में दिया गया। किनके द्वारा दिलवाया गया? तो डाल्टन के द्वारा दिलवाया गया। डेट बताइए कब इनको फांसी दिया गया? तो 28 मार्च 1859 को दिया गया। ये इनका रोल किस में था? 1857 में था कि आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में था? यही सब क्वेश्चन बनता है, जो था इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। जयमंगल पांडे, जिनका रोल 1857 रिवोल्ट में था, लीड कहाँ किए थे? रांची में और हजारीबाग में, दोनों जगह पर लीड किए थे रिवोल्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं। बैटल ऑफ चतरा 2 अक्टूबर 1857 में बैटल ऑफ चतरा में पार्टिसिपेट किए थे। और 3 अक्टूबर को इनको 1857 को अरेस्ट कर लिया गया और 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में ही फांसी दे दिया गया। किनको? जयमंगल पांडे को। ठीक है, रांची हजारीबाग दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर चतरा के बैटल में भी पार्टिसिपेट किया 2 अक्टूबर को। 3 को अरेस्ट हुआ और 4 को फांसी दे दिया गया। कहाँ फांसी दिया? चतरा में दिया। आगे देखते हैं। राजा नीलमणि सिंह, जो कि किंग ऑफ पंचेत इलाके के राजा थे। ठीक है, ब्रिटिश आस्क्ड हेल्प इन रिवोल्टिव बट ही रिफ्यूज्ड, मतलब इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको मदद मांगा गया, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स का मदद करने से मना कर दिया गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया बाद में। ठीक है, और इनको अलीपुर जेल भेज दिया गया। ठीक है, किनके द्वारा अरेस्ट किया गया? GN ओकस के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा अर्जन सिंह, जिनका बर्थ कब हुआ था? 1829 में, किंग पोरहाट के राजा थे। ठीक है, हेल्प रिबेल्स इन 1857, डिक्लेयर किंग 1857, 17 सितंबर, मतलब इन्होंने जो रिबेल आर्मी थे उनका हेल्प किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में, और इन्होंने सरेंडर कर दिया था डाल्टन को और इनको वाराणसी भेज दिया गया था। ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर भी डिक्लेयर कर दिए थे पोरहाट रीजन के। कब? 1857 में, 17 सितंबर को। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगा। कल हम लोग ट्राइबल जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतना ही को बताया क्योंकि हम लोगों को कम कम को देखना है ताकि याद रहे। और यहाँ जो भी डेटा है कहीं ना कहीं वो आपको अलग मिलेगा। मनीष रंजन में डेट अलग मिलेगा, तो और फिर आपका उड़ान में भी डेट अलग मिल सकता है, लेकिन जो मेरा डेट है वो बहुत जगह से वेरीफाई करके
मैंने यहाँ पर डाटा को डाला है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और आप लोग एक और काम क्या कर सकते हैं, जैसे ये झारखंड का मैप आप बना लीजिए। ठीक है, ऐसे करके झारखंड का मैप बना लीजिए। क्योंकि अच्छा से नहीं बना, बढ़िया से बनाते हैं कहीं पर। मान के चलिए झारखंड का मैप हम लोग बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे झारखंड का मैप बना दिए। तो यहाँ पर रांची है, तो रांची को हम लोग देखेंगे। रांची में कौन थे? विश्वनाथ शाही, ठाकुर विश्वनाथ शाही। पलामू में कौन थे? नीलांबर पीताम्बर। आपका हजारीबाग में कौन थे? संथाल परगना में कौन थे? पुरहाट में कौन थे? पंचेत में कौन थे? तो आप लोगों को इसी तरह एक मैप बना लेना है, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको सबसे पहले ऊपर में देना है आपका हेडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद एक झारखंड का मैप बनाइए, सब डिस्ट्रिक्ट को लोकेट कीजिए, और जो डिस्ट्रिक्ट से जो भी फ्रीडम फाइटर है 1857 में जो भी पार्टिसिपेट किया उसका नाम लिखिए, और वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको हैंग कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसको वहाँ पर लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि एक मैप को आप देखिएगा तो पूरा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आपको हर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।